सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और हर बात को लेकर के या हर काम को लेकर के एक प्रकार से सप्लीमेंट यूज़ करना, जैसे कि अगर एक काम नहीं होता तो उसके बदले में दूसरा काम एटलीस्ट हो ही जाए। तो इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम दर्शा रहा है, जो कि बहुत परफेक्ट मैनेजमेंट को और पंचुअलिटी को, डिसीजन मेकिंग स्किल को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत अच्छे एडजस्टिंग नेचर के भी समझ में आते हैं, वहीं बहुत अच्छे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी होती है। दूसरों का दुख दर्द या बातों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाने में भी सक्षम रहते हैं। इवन और कुछ देर की बातों से, वार्तालाप से सामने वाले का सारा इंटेंशन ईजिली कैच कर सकते हैं। क्या पसंद क्या नापसंद, कैसे काम निकलवाना है, सब ये नॉलेज अच्छा रहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छा रिकमेंड हो रही है। लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है। और स्टेज फेयर टाइप ऑफ इश्यूज़ या फिर मन के अंदर बात को रखना, ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं होता है। आप अगर किसी को किसी का नेगेटिव पॉइंट भी बताएंगे तो इस वजह से बताएंगे कि अपनी बात भी आप रख दें और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो ये अच्छे इंटेलिजेंसी को और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी को भी दर्शाता है। एक इसमें कमी यही है कि आपका जो लिटिल फिंगर का जो माउंट है बहुत कम एरिया यानी मरकरी माउंट ले पा रहा है, तो कई मरतबा बातें मन में ही रह जाती हैं। इतना खुल करके या जो बात कहनी रहती है वो समय रहते नहीं कह पाते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन में अगेन कोई बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये डिमेरिट दे देता है। वहीं मल्टीपल्स लाइन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल अगेन वो बहुत अच्छी रहती है, तो उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। बाकी ये थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन डेफिनेटली आपको मॉनेटरी फंड्स में देगा, यानी अर्निंग हमेशा कहीं ना कहीं आपको कम लगेगी। और यहाँ पर देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारी लेकर के आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक है आपको ज्ञान का, इज्जत सम्मान का। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। नॉलेज हर क्षेत्र का रहने वाला है, जिस विषय में आपसे बात कर लिया जाए डेफिनेटली आप आंसर देंगे उस क्षेत्र, अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के बारे में भी। और कभी भी किसी के सामने आप जैसे जहाँ तक ज़्यादा झुक नहीं पाते, कि सेल्फ रिस्पेक्ट ही इतना ज़्यादा होता है। एज अ लीडर, गाइडर, एडवाइज़र या एज अ मैनेजर काम करते हुए पाए जाते हैं। और फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो अच्छे फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है। तो हर समय वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना। आपके अंदर ऐसा भेदभाव नहीं है कि ये टॉप रैंक्ड पर्सन है या अच्छा रेपुटेटेड पर्सन है या अच्छे कुल का है तो इससे ही संबंध रखा जाए। जो व्यक्ति आपके साथ बातचीत करेगा, मिलेगा जुलेगा, इतनी बेहतरीन छाप छोड़ेंगे सामने वाले के मन में कि आप अगर किसी से काम बोल दें तो सामने वाला मना नहीं कर पाएगा आपको। तो ये साइन वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी और इन अ पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा माना जाता है। फिंगर के नॉट्स डेवलप्ड हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। थंब का साइज़ देखा जाए तो थंब का साइज सतत सशक्त और पीछे की ओर बैंड हो रहा है, तो इस कारण से ये लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। सशक्त मतलब कि हर काम के पीछे अपना नाम होते हुए ज़रूर देखना आप जैसे जहाँ तक पसंद करते हैं। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल थोड़ा सा कम है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार जैसे ढलते हैं वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को ये इंडिकेट कर रहा है। वहीं यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है बट ओपन है, तो पैसा तो जीवन में इससे बहुत अच्छा आता है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा, जो हार्ड वर्क अच्छी कराता है।
तो मेहनत में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं रहने वाली है और मेहनत करके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नत हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। अपने खुद के दम पर अधिकतर सारी चीज़ें हासिल कर पाएंगे। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जो जुपिटर माउंट है वो वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। तो इस कारण से जो मैट्रिमोनियल लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी देखने को मिलती है। हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन, स्पाउस के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, लॉयल स्पाउस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक साइन बहुत पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, वो है रेक्टेंगल का साइन। जब ये रेक्टेंगल का साइन इस प्रकार से क्रिएट हो तो आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनती है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी ये बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट कर रहा है। और जब भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल के साइंस किसी भी माउंट पे हो तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। तो गुरु यहाँ पर कारक है आपके बच्चे का, आपके मैरिड लाइफ का और आपके ज्ञान का, पद का, इज्जत सम्मान का। ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। यानी इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन हमेशा आपको मिलेगा। अच्छा इज्जत, शोहरत, पद प्राप्ति के योगों को भी दर्शा रहा है और हर प्रकार की सुख सुविधा, बच्चों का सुख और मैरिड लाइफ का भी सुख भरपूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है। जब ये आड़ी रेखा हो तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को भी और दयालु किस्म के प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, धार्मिक रहना, धर्म कर्म के कार्यों में आगे बढ़ना, रुचि लेना बहुत शुभ ये माना जाता है। तो जुपिटर रिस्पॉन्ड फाइनली बहुत अच्छा कर गया है, जीवन में कोई कमी नहीं देता है ये। सैटर्न माउंट डेवलप्ड है, लेकिन सैटर्न माउंट के ऊपर जो भाग्य रेखा वो सही ढंग से नहीं पहुंचा। अब जैसे भाग्य रेखा देखें तो चंद्र से निकला है। चंद्र की भाग्य रेखा लव मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती है और लव मैरिज अगर ना भी हो तो भी जो है लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा ही लक अच्छा जनरेट होता है और सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि ये जो मून लक लाइन है ये बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट सिस्टम को ही इंडिकेट करती है। तो इस कारण से होता क्या है कि आप जैसे जातक दूसरों के साथ प्रोत्साहन के कारण बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। आपको एक बार अपने फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा बाहरी दुनिया लोगों में से किसी न किसी का सपोर्ट मिलेगा आपकी दिक्कत परेशानी में। दूसरी बात यह है कि आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते मन की ही हैं, क्योंकि ये कारक ही चंद्र मन का है तो मन का ही करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। मदर सपोर्ट और आफ्टर मैरिज और बर्थ प्लेस से दूर, इन तीनों कंडीशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस देखने को मिलता है। अब ये जो मून लक लाइन है ये करेक्ट यहाँ पर 38 और 40 के एज में आकर के रुका है और उसके बाद दूसरी जो लाइन स्टार्ट हो रही है इतना सिस्टमेटिक वे से नहीं चल रहा है। यानी 40 के लमसम के बाद जो करियर में चेंजेस रहेगा उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस समय भागा दौड़ी जीवन में भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए ये रेखा प्रोमिनेंट वे से नहीं पहुँचा और सैटर्न पर भी मल्टीपल्स लाइन रुक करके चल रही है, जिसके कारण कार्यों में बाधा अड़चन आना 40 के एज के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण कोई भी काम परफेक्शन के साथ जो है कहीं ना कहीं नहीं भी देखने को मिलेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं सैटर्न रेमेडी करना अभी से भी जो है ज़रूरी है। साथ ही साथ लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको, तो लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर है आपके अंदर में, उसको जो है थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना ज़रूरी है। एक समय पे एक ही काम करें, फोकस अच्छा रहें, ऑटोमेटिकली जो है ये सैटर्न का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म होने वाला रहेगा। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेंटली स्ट्रांग रहें और कुछ प्रिकॉशन सैटर्न के रिगार्डिंग रखें, दैट्स इट, जो कि आपको व्हाट्सएप पर रिकमेंड किया जाएगा। ऑटोमेटिकली ये लक लाइन का भी सपोर्ट अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि हर चीज़ जीवन में प्राप्त करेंगे जो आपकी इच्छा, मनोकामनाएं, अरमान हैं। सूर्य रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, डेवलप ठीक है। सूर्य के ऊपर फिश सिंबल का साइन है। ये बहुत रेयर साइंस होते हैं, लेकिन इस प्रकार के साइन जब डेवलप्ड होते हैं तो इससे जातक कुल दीपक होते हैं। अपने घर, परिवार और पूरे कुल में सबसे प्रसिद्ध, ताकतवर या फिर अच्छे पावर अथॉरिटी में, अच्छे धनार्जन स्थिति में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फिश सिंबल है तो लाइफ इजी बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन यस जितनी भी समृद्धि प्रसिद्धि है आप जैसे जातकों को ही देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट अथॉरिटी को भी इंडिकेट करता है, जो आपको आपके लाइफ में अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यशस्वी योग का चिन्ह भी है। ये जब बुध और सूर्य के बीच में जब ऐसा साइन बनता है तो ऐसे जातक अपने खुद के दम पर और पराक्रम के बदौलत अब जो है प्रॉपर्टी अपने जीवन में अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये साइन भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेस्ट और सुटेबल है प्रॉपर्टी के हिसाब से। और जस्ट बात करें यहाँ पर आपके मरकरी की, तो मरकरी थोड़ा वीक हो गया, लेकिन उसी जगह सन बहुत स्ट्रांग है। तो इस कारण से कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ अब जो है कम्युनिकेशन या मार्केटिंग स्किल में नहीं रहने वाला रहेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह
जस्ट एक दूसरे के पास में ही हमेशा रहते हैं। तो अगर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और सेकंड अगर नेगेटिव भी हो रहा है तो उसका ये जो इम्पैक्ट है इतना ज़्यादा लाइफ में नहीं पड़ता है। तो अगेन मॉनेटरी फंड के रिगार्डिंग भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। जो आपकी हार्ट लाइन है वो यहाँ से जस्ट निकल के गुरु और शनि के बीच में जा रहा है, जिसके कारण ये बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। इमोशनल नेचर भी रहता है, प्रैक्टिकल नेचर भी रहता है, कैलकुलेटिव नेचर भी रहता है। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने इमोशंस को कैरी जो है फॉरवर्ड करने वाले रहेंगे। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। अंधी भक्ति नहीं होती है, लेकिन यस कनेक्शन ऊपर वाले से या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आप जैसे ज़्यादातर कंसल्टेंसी के माध्यम से भी जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए पाए जाते हैं। अब बात करें हार्ट लाइन के रिगार्डिंग हेल्थ की, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसा दिक्कत परेशानी इतना है नहीं। सबसे बिगेस्ट रीज़न यही है कि हार्ट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। तो जिससे भी एक तो रिलेशन रखेंगे अपने तरफ से 100% देंगे। दूसरा, जब हार्ट लाइन स्ट्रॉन्ग होती है तो ये स्वास्थ्य संबंधी भी ज़्यादा तकलीफ परेशानी फेस नहीं करवाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छा देने वाला रहता है। तो इसलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग है नहीं। जस्ट बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन आपका जो इंडिपेंडेंट हुआ जस्ट 19 और 20 के एज से ही हो गया। तो तकरीबन इसी उम्र से आपने खुद के दम पर काम करना जो है प्रारंभ किया, और फिर यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है डिक्लाइन हुई है। यानी तकरीबन 32 के पहले तक आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हर बात के जड़ तक जाना, ये इमेजिनेशन स्किल ज़्यादा दिख रहा है। 32 के एज के बाद थोड़े से नीडर आप हो जाएंगे। नीडर इन द सेंस कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो ये काम करो फटाफट। तो इसका मतलब ये होता है कि आप थोड़े से ऑर्डर देने की प्रवृत्ति में आ जाएंगे, जिसके कारण अगर ये काम आपने, जैसे एग्जांपल में घर में फ़ैन अगर किसी वे से काम नहीं कर रहा है तो ये आपके मुंह से डायरेक्ट यही बातें निकलेंगी कि ये कल तक सही हो जाना चाहिए, दैट्स इट। उसके ना आगे ना पीछे कुछ भी नहीं। तो ये जो योग है ये तकरीबन 32 से 35 के एज के बाद में बनेगा आपका। ये योग क्या दर्शाता है? ये योग दर्शाता है कि कितना ज़्यादा पावर आपका बढ़ने वाला है अभी आने वाले टाइम में। पावर, अथॉरिटी और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये जो माइंड लाइन है इसको इसीलिए इतना अच्छा माना जाता है क्योंकि जितने भी विद्वान या इंटेलिजेंट पीपल रहे हैं या अभी भी हैं, या जितने भी बहुत ऊंचे रैंक पर यानी IAS, IPS या ऑफिसर ए रैंक, ए ग्रेड या CEO लेवल या एंटरप्रेन्योर जो भी हैं, सबके हाथ में इस प्रकार की माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट और हथेली के बिल्कुल आर पार है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये अच्छे नॉलेज को, उस नॉलेज के अच्छे इम्प्लीमेंटेशन को, सही समय पर सही निर्णय लेने की कैपेसिटी को, छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखने और कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने की गतिविधि को दर्शाता है। इसीलिए ये माइंड लाइन इतनी ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर रिकमेंड होती है। जस्ट बात करें इसके बाद यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन में ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स हैं। तो जब इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है तो जीवन में चुनौतियां बहुत भरपूर तरीके से आती है। अब कैसे आ रही है? यहाँ पर जितनी ये रेखा निकल रही है सबका प्रारंभिक पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मंगल के क्षेत्र से निकलेगा। मंगल कारक किसका है? मंगल कारक है योद्धात्मक गतिविधि का। इट मीन्स हमेशा चुनौती, स्ट्रेसेस और रिस्क आपके आते रहेगा। यहाँ पर जो मंगल है वो आपके फैमिली लाइफ को भी डिनोट करता है, यानी फैमिली के रिगार्डिंग भी थोड़े प्रेशर, अननेसेसरी वरीज आपको फेस करनी होगी। और ये जो फेसेस चलेगा, उम्र स्टार्ट हो जाएगा ये करेक्ट आपके 21 से। 21 के बाद जो 2 से 3 ये रेखा है, सेकंड और थर्ड, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है 25 और 27 के एज में। 4 और 5 के नंबर की जो रेखा है उसका लाइफ लाइन पे अफेक्ट पड़ेगा आपको अराउंड 33 और 35 के एज में। इस उम्र में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगा। फिर 38 के एज में और 38 से 42 के मिड में आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ने के कारण जीवन में बेफिजूल की भागा दौड़ी और स्ट्रेसेस, अननेसेसरी वरीज बढ़ेगा। और फिर वापस से उम्र तकरीबन 40 के एज में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के साथ साथ मनी लॉस हेल्थ में जो है होने वाला रहेगा, दैट्स इट। और इसके बीच में भी छोटी मोटी रेखा है जिसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यस इसके बाद में भी कंटिन्यू आपकी प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर निकल रही है। जब जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन देखने को मिले, कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलता है, चाहे परिस्थिति स्थिति कैसी भी हो। ऐसे ज़्यादा तक कभी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते हैं, हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर आपकी जस्ट लाइफ लाइन पे देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन बाहर की ओर झुक रही है, जो मल्टीपल्स ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करता है। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश भरपूर जीवन में यात्राओं का सुख
देखने को मिलता है। और लाइफ लाइन का जस्ट पूरा का पूरा जो झुकाव है वो आपके शुक्र की तरफ जा रहा है, जो फैमिली फोकस, करियर फोकस टाइप ऑफ नेचर को भी अच्छा इंडिकेट करता है। तो फैमिली से भी दूर नहीं रहते हैं और फैमिली और करियर दोनों को स्टेबल यानी एक बराबर लेकर के चलने वाले रहते हैं। कुछ सपोर्टिव लाइंस भी अवेलेबल है जो जस्ट स्टार्ट हुई है 30 के एज से, और ये कुल मिलाकर के लाइफ में अच्छे समय तक चल रही है। तो समय परिस्थिति के अनुसार आपको दूसरों का सहयोग या स्पाउस से बाहर दुनिया लोगों का सहयोग मिलते रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन से कम होंगे आप, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो सारी चीज़ें कंप्लीट भी होने वाली रहेगी। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी, हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और हौसला, जुनून, पराक्रम, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देता है ये मंगल। तो इस कारण से मेंटली स्ट्रांग होने के ही कारण कितना भी प्रेशर आ जाए या कितनी भी ख़राब या वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, कभी रॉन्ग स्टेप लाइफ में या कभी गलत कार्य, गलत थिंकिंग नहीं आने देते हैं ऐसे जा तक। और जब जब इनके ऊपर स्ट्रेसेस आएगा और ज़्यादा निखर के सामने आएंगे दूसरों के सामने। ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। शुक्र अमाउंट अच्छा खासा डेवलप्ड है, जो कि अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छा ऐशो आराम, दिनचर्या, हर प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ़ लेना, अलग अलग कल्चर को जो है एंजॉय करना, एक प्रकार से एक्साइटमेंट लाइफ में भरपूर बनी रहना, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रहना, ये सब शुक्र की तरफ से ही है। तो इसीलिए कोई भी कमी शुक्र से आ ही नहीं रहा है, जो कि अच्छे खासे प्रॉपर्टी और अच्छे लग्जरियस कार्स और घर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छे रहने के योगों को भी सर्वप्रथम दर्शाता है। यहाँ पर जो आड़ी रेखा देख पा रहे हैं सब अननेसेसरीज वरी से जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा आती है। वहीं यहाँ की जो सीधी खड़ी रेखा है अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ में किसी प्रकार की कोई भी कमी यहाँ नहीं रहती है। और जस्ट यहाँ पर बात करेंगे केतु पर, तो केतु पर भी डिवाइडेशन इतनी अच्छी हो रखी है, तो जितनी ज़्यादा धार्मिक यात्रा करेंगे या यात्रा छोटी मोटी भी करेंगे, भाग्योदय भी होगा और जीवन रेखा का जो प्रभाव है वो भी बढ़ेगा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, स्ट्रेंथ लाइफ में और ज़्यादा बढ़ेगा आपका। इसके अलावा कुछ क्रॉसेस के साइंस हैं यही केतु और चंद्र के बीच में। ये थोड़ा सा जो है एंजाइटी का प्रॉब्लम देता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ इससे रहती नहीं है। और मरकरी लाइन जो है वो डेवलप्ड होकर के चल रही है, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, तो इस कारण से इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंड होता है तब जाके पैसा रुकेगा, अन्यथा भी पैसा रुकने का कोई भी योग हाथ में है नहीं, खर्चे एक्सट्रीम लेवल के रहेंगे। और जस्ट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अब भी आपकी स्क्वायर का साइन है, जो अच्छे खासे प्रॉपर्टी को यहाँ डिनोट करता है। और इसके अलावा भी बाहरी मंगल से रेखाएं आकर के जुड़ रही हैं सन की तरफ, तो ये पूर्व पुण्य रेखा इसे कहा जाता है, जो कि अच्छे खासे डेडिकेशन को इंडिकेट करती है करियर के और वेल्थ के रिगार्डिंग। तो ये हार्ड वर्क जो है व्यक्ति से अच्छा करवाता है। लेफ्ट पाम में खासकर फेट लाइन का देखा जाए तो फेट लाइन यहाँ से जस्ट निकलते हुए गुरु की तरफ झुका हुआ है। गुरु कारक है हाई पोस्ट अथॉरिटी का, तो इसीलिए बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचने के चांसेस को दर्शाता है। धार्मिक क्रियाकलापों में आगे चल करके रुचि रहेंगे और माइंड लाइन डिक्लाइन है, हर बात के जड़ तक जाते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर आपका यहाँ देखने को मिलेगा। और ऊपर से बाइफोर्क का फॉर्मेशन भी है, इसे राइटर्स फोर्क कहा जाता है, जिसके कारण ऐसे जातक बहुत अच्छे लेखक के तौर पे भी सामने आते हुए देखने को मिलते हैं, लेखक, पोएट, और ऊपर से अपने कल्पनाओं के द्वारा दूसरों के सामने कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाना। क्रिएटिविटी माइंडसेट बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण अगर अपने क्रिएटिविटी व आर्ट को या पैशन या हॉबी को फॉलो करके चलते तो बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिल पाता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।